करता हूँ कि मैं निश्चित आपके गांव में फिर दोबारा आ रहा हूँ। ठीक है, आप सब जो भी हम लोगों के सेवा अनुसार होगा फिर किया। अरे बिल्कुल बिल्कुल मैं ढकेल दी तो हाँ बताइए माता जी। का बताइए, घर दुआर बह गए, सब अनाज पानी किन के ढले रहनी जब बह गए तो का नेता नुती देख के आइलो, खाली अपना के तो बनाओ तो नेता नुती। हाँ तो जब ओटवा आवेला तो का कहला लो के ओटवा वाला तो माई बहनी ढो के गोड़ लागेला लो। आ एबार कपार धरता लो। अब एमे डर लगता, हमनी के नहीं डर लगत, हमनी के पनिया में नहीं डर लगत। कोतल के अरे दादा हमको जिला से अधिकारी फोन कर दिया है, अब हम नहीं जाएंगे उधर, अब हम जिला पे जाएंगे। हाँ ये कहत है बतिया। ये डीएम रोला, डीएम पर सोया गए तो कहते अरे नहीं 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 घुमाओ, नहीं घुमाओ, जल्दी घुमाओ, मऊ जाए से फोन आ रहा है हम लोग का, हम लोग वहाँ जाएंगे। और पानी दे के गाड़ फाड़ते उन लोग का, वोट ले खातिर दौड़ ले आई लोग अपन अथी करे खातिर के कुल जना के एगो हराम बेला हम वो बैठल हो जाके सब उनके बनावल की ये तो हमन का दुख सुख सुनिया आए अब जाके बैठवाला खनाऊ दम दिया रामविलास तो दौड़ा करत हम कहत हम सब सामान एकदम एकदम भैया एकदम मन के एकदम सब चीज होता कहत हम बार-बार की स्थिति एकदम बाढ़ ग्रस्त का बार-बार उच्च अधिकारी से बात करके सारा चीज मुहैया करा का कहलिए भैया राम बेस हमन के घर में ले गांव देत हमन के दिक्कत हो तकलीफ बा मन के, हम उनके घर में जात हो हमन घर में आओ चाहे न तिया रामविलास अगर ऐसे में आ जाए तो का कर तू का करती धक पानी में कूद देती। हां भले हमारे देश को का होता का करी। हां तो अरे देश को बाढ़ से पूरा क्षेत्र ग्रसित है। यहाँ से बिंटोलिया 8-10 किलोमीटर लीलावा देवार पड़ता है, जो वहाँ की स्थिति जो बांध से 1 किलोमीटर दूरी पे है यहाँ स्थिति है, तो वहाँ 8-10 किलोमीटर पे क्या स्थिति होगी। और यहीं के स्थानीय लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि किस किस चीज़ की समस्या इन लोगों को झेलना पड़ रहा है, का दिक्कत होती है माता जी। अरे बहुत दिक्कत होता भैया, केहू आवत हो नेता केहू नहीं खे आवत, अधिकारी केहू नहीं खे आवत, केहू नहीं खे आवत। सब डीएम साहब से हमारे कल बात भइल, कहला कि 110 नाव दिए बाढ़ ग्रसित लोगों के चले। हमनी के घर दुआर सब बड़ केहू नहीं केहू झाके त ना गइल हवे। हां घर दुआर बहुत घर दुआर में पानी लगल बाटे, केहू देखे ना गले कहां आदमी बहुत ना कहां जाता ना, गेहूं चाउर भूर छे तो पवरत का केहू खाई कहां घरवा आपके एक ए 200 पे हवे 200 पे। हां आज आके केहू देखल कि खइले बिना मरत कि केहू गई गल, जब काम लगत तब नेता नीति आवत। अधिकारी तो कहत हम कि एकदम सब पहुंचा। हां एकदम कहां पहुंचत, कहां आवत, के आवत, तनी आवो बतियावो, एकदम पहुंचा भेज दे आवेला बतियावेला, हमनी के बतियाई जा। कल एसडीएम साहब से हमारी बात भइल, कहला कि 109-10 नाव दिए हैं हम। हां कहां आवत, कहां आवत, केहू नहीं खावत, पूछी ऐ सब बालो नहीं ना मिलत है भैया, नाव ना मिलल है, रात भर सब गुजारल पानी में ठड़ा होके। यहाँ के विधायक जी के का कहल चाहत हो, का विधायक कहल चाहत के अब विधायक सामने आव तब न कहल चाही, सामने आव तो विधायक सुन कि हां केतनी मेहरा रोड कनी कौन नंबर देबू 10 नंबर में विधायक जी के का नंबर दे, कुछ नंबर ना दे। अब हमनी के का देवल जाई नंबर ना दे, हमनी के कौन देल जाई नंबर। हां हाँ आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। हम का कहते भैया हमन का सेवा कर दनी रतिया दिनमा नहीं खेव तनी नहीं कोनो कमी जितनी हमन का बारिश होते कर दनी हमन का नहीं तो आइए भाई सब जाइए न चलती तो जनता का सेवा न होता। एसडीएम साहब कहला कि 110 को नाव हम दे नहीं बारिश होते कुछ क्षेत्र में चलता है ना एसडीएम साहब देना। हां अरे चाहे एसडीएम दो चाहे सरकार ने हेड दे लेबा है बाढ़ बीड़ में लिखे बारिश हमन का सरकार नहीं है भोल बारिश खेव तनी तब ले। हां चलिए और लोगों से बात करता हूँ कि क्या यहाँ की समस्या है, क्या क्या समस्याओं से इन लोगों को जूझना पड़ रहा है, और पूरी तस्वीर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखा दीजिए। और हमारे साथ सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष घोसी हरकेश राजभर। कोई पक्ष हो या विपक्ष हो, नेता मंत्री विधायक यहाँ के क्षेत्रीय विधायक अगर जनता के बीच में इस विपत्ति में आते तो उनको ये एहसास होता कि हाँ हमारे लोग किस तरह आफत विपत में किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं। और यहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर बंधा है, और इतनी दूरी पर भी 1 किलोमीटर की दूरी पर गांव पर भी कोई विधायक या मंत्री या कोई अधिकारी कोई कर्मचारी नहीं आकर के इस गरीबों का कोई सुध नहीं ले रहे हैं। सूख जाने पर लोग आएंगे कहेंगे कि कहाँ बाढ़ आई थी, रिपोर्ट
लगा देंगे कि का काला यहाँ तो कुछ पानी नहीं है, सब दुरुस्त है एकदम। इससे कुछ गरीबों को कुछ मिल भी नहीं पाएगा। इस वक्त आते तो उनको समझ में आता, इस समय की नजाकत देखने को मिलती कि हाँ ये लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे इन लोगों का जीवन यापन चल रहा है, तो एहसास होता, उनको समझ में आता। हम लोग अभी नई हमारी पार्टी बनी है, हमारे मनोज राजभर राष्ट्रीय महासचिव, उनका बहुत बड़ा कलेजा है कि इतना पानी में लोग जान के डर से लोग आ नहीं रहे हैं, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे पूंजीपति हो। हम लोग तो अपने कलेजे के दम पर यहाँ लोगों से जा करके दुख दर्द बांटा है और देखा और सुना पोजीशन। और मालिक करेंगे तो हमेशा लगभग हम 2-3 दिन में एक दिन और हम लोग आएंगे लोगों का हाल चाल लेने के लिए। लेकिन यहाँ नेता मंत्री विधायकों को आना चाहिए इन गरीबों का सूद लेने के लिए, देखने के लिए कि कम से कम किस स्थिति में लोग हैं। देवरांचल का क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है, 10 दिन से है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? और सरकार का जो सिस्टम है, मैनिफेस्टो जारी है, उस पर अधिकारी कर्मचारी जिले के क्यों नहीं काम कर रहे हैं? देखिए, मोदी और योगी तो ईमानदार हैं, लेकिन जो बीच में उनके विधायक सांसद हैं और उनके कर्मचारी अधिकारी हैं, वह लोग चोर हैं, भ्रष्टाचार हैं, और उन लोग के कभी रहते हुए कभी ये भला होने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं हम और आप जनता भी दोषी है कि लोकल कैंडिडेट को न जिताकर लोग बाहर को जिता देते हैं। तो इसका कारण भी पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां जो टिकट देती हैं, वो लोग ही भी सबसे बड़ा कारण है कि वो लोग किसी लोकल नेता का चयन नहीं करते हैं। कहीं आजमगढ़ से, कहीं गाजीपुर से, यहाँ के जो विधायक जी हैं रामविलास चौहान जी आजमगढ़ के हैं, यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ के सांसद हैं अतुल राय जी, वह गाजीपुर के हैं। तो तमाम कहीं ना कहीं जितना दोष ऊपर का सबसे मैं बड़ा दूंगा। जनता तो भाई वो टिकट जो लेकर आता है पार्टी के नाम पर, भारत में लोकतंत्र पे वोट होता है, जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, जात के नाम पे, पार्टी के नाम पे लोग सेट कर देते हैं। यहाँ के भी नेताओं में बहुत बड़ी प्रतिभा है, लेकिन उसको आकलन नहीं किया जाता है कि यहाँ की प्रतिभा को लोग दबा देते हैं, यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को। मैं अब जाते जाते यही कहूँगा कि जो भी इस जनपद में, चाहे गैर जनपद में जो भी समाज सेवी हैं या जो राजनीतिक दल बनाए हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े, सभी लोगों को आना चाहिए। सिर्फ सरकार पर ही जनता को नहीं छोड़ देना चाहिए। सिर्फ आप वोट मांगने आओगे, आप कभी इनके दर्द को भी बांटने आओ। सबका मैं, चलिए ठीक है, मैं इस समय माननीय मुलायम सिंह जी का निधन हुआ है, वो धरतीपुत्र मुलायम कहे जाते थे, तो उनके परिवार के लोग नहीं कोई आ सकता है, उनके मुखिया नहीं आ सकते हैं माननीय अखिलेश यादव जी, लेकिन उनके प्रतिनिधि, उनके नेता तो इस विधानसभा में होंगे, उनके जिला अध्यक्ष तो होंगे, उनके भी तो विधायक होंगे। उनके भी विधायक हैं बगल वाली घोसी सीट पर माननीय दारा चौहान जी, यहाँ अगले बार विधायक थे भारतीय जनता पार्टी से, दल बदल कर वहाँ से फिर विधायक चुने गए। उनको भी सुध लेना चाहिए, जो कि माननीय दारा चौहान जी के ही समाज के लोग यहाँ अधिकतर संख्या में बसे हुए हैं। वो तो अगले बार जब बिंटोलिया का कटान हुआ था, उसमें जब यहीं के विधायक थे और सरकार में मंत्री थे, तो उसका निरीक्षण करने ही नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए कि वो तो अपना घोसी को फिर चुन लिए थे, उनकी घोसी पर सेटिंग हो गई थी कि यहाँ से उनको लड़ना नहीं था। लेकिन ऊपर वाला है, ऊपर घर में देर है, अंधेर नहीं है। चलिए, हमारे साथ बात कर रहे थे जो कि मनोज राजभर जी थे, जनपद मऊ के, जो तिलई के रहने वाले हैं, ग्राम उनका निवास है तिलई में। और आप देख रहे थे वतन भास्कर न्यूज में विकास यादव बागी उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में मौजूद था। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो। तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से आप देखते हैं घर जो है पानी में लबालब हो चुका है, लोग छतों पर रहने के लिए मजबूर है। हालांकि इस जिले के अधिकारियों को नहीं दिख रहा है कि लोग छतों पर रहने की किस तरीके से पानी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि अभी हम मऊ जनपद के देवरांचल की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार बने रहिए हमारे साथ, दिखाता रहूंगा ऐसे ही तस्वीर है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मैं शनि, नमस्कार। करता हूं कि मैं निश्चित आपके गांव में फिर दोबारा आ रहा हूं। ठीक है, आप सबको जो भी हम लोगों के सेवा अनुसार होगा फिर अरे बिल्कुल बिल्कुल मत ढकेल दी तो
पानी में घिरा हुआ है और मैं तस्वीरें आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, अपने कैमरामैन से कहना चाहता हूं कि एक एक तस्वीरें दिखाइए। जो बाढ़ का पानी देखिए धारा भर है, उसमें घर डूबा हुआ है। ये भी किसी का घर है, ये भी किसी का परिवार है, किसी विधायक किसी मंत्री का घर नहीं है, किसी आम आदमी किसान का घर है। और इस पे विधायक और मंत्री क्या विचार करेंगे, जो कि वो लोग तो एसी से बाहर आ ही नहीं रहे हैं। जो यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं रामविलास चौहान जी, वो कभी इसका देवरांचल से जो बांध है उससे 1 किलोमीटर दूरी पे है, ये गांव वहाँ भी नहीं आए दूस पे। और उसके बाद ये देखिए हमारे स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं मनोज राजभर जी, क्या कहना चाहते हैं? राष्ट्रीय महासचिव हूँ। राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय महेंद्र राजभर जी हैं। 3 दिन पहले मैं आया था यहाँ पे और हालात देखा और बहुत मुझे दुख हुआ। तो आज मैं पूरी तैयारी के साथ मैं राहत सामग्री कुछ पैकेज बनवा कर मैं लेके आया हूँ, इस गांव में दिया हूँ और पुनः फिर मैं प्रयास करूँगा कि इस गांव में आऊँ। ये आपके बंधे से सटे 1 किलोमीटर पे गांव है। हालात है अभी 12 किलोमीटर अंदर जनपद की सीमा लगती है, देवरिया और मऊ की। तो सोचिए कि यहाँ अब तक कोई नहीं आया था, चाहे राजनीतिक पार्टियाँ हो, चाहे सामाजिक कोई संगठन हो, चाहे कोई मंत्री हो, विधायक हो, कोई नेता हो। लेकिन जब इस गांव में लोग नहीं आ पाए, बंधे से जो सटा गांव है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 12 किलोमीटर जो और हमारे लोग भाई हैं, गरीब हैं, पशु हैं, मुर्गी बकरी सारे मतलब यहाँ तबाह हो रहे हैं। खाने दाने के लिए यहाँ लाले पड़ गए हैं। ना कोई यहाँ सरकार का डॉक्टर है जो पशु डॉक्टर होना चाहिए। यहाँ पे बिच्छू कीड़ा सर्प मैं देखा हूँ गाँव में रेंगते हुए। यहाँ कोई भी इस तरह से कोई इन लोग के पास सुविधा नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है जो हो जाए। हम आए हैं तो वहाँ सोचे कि स्टीमर ले लें। सरकारी के लोग वहाँ एक चौकी बनी हुई है, मैं उनसे ये किया हूँ, मैं राहत सामग्री बांटने के लिए आया हूँ, नाव से आया हूँ। यदि वो हमको स्टीमर दिए होते लोग तो मैं और आगे तक जाता इसको और आगे का भी स्थिति का मैं आकलन करता, तो पुनः मैं दोबारा आता अपने दल बल के साथ और कुछ ना कुछ मदद मैं करता। लेकिन यहाँ पे स्टीमर नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, भयानक स्थिति है इस चौकी पर दुबारी के। एक स्टीमर लगी है तो ये लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी आने वाले हैं, सुबह से ही वो स्टीमर उनके प्रोटोकॉल में लगी हुई है। मैंने कहा अरे भाई साहब लेके चलिए, हम लोग थोड़ा आगे तक जाएंगे। नाव वाले में आगे जाता, लेकिन नाव वाले कह रहे हैं कि आपको 10 बज जाएगा रात। जब 10 बज जाएगा रात वहाँ जाने में आने में, तो हम आपको यहाँ नहीं ला सकते हैं, भटक जाएंगे। कैसे हम लेके आएंगे रात में? यहाँ के जो है कि लोकेशन नहीं मालूम होगा, किधर हमको जाना है, कहाँ आप लोग गाड़ी खड़ी है, कहाँ किस बंदे पे आपको हम उतार। तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से आप देखें घर जो है पानी में लबालब हो चुका है। लोग छतों पर रहने के लिए मजबूर है। हालांकि जिले के अधिकारियों को नहीं दिख रहा है कि लोग छतों पर रहने की किस तरीके से पानी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि अभी हम मऊ जनपद के देवरांचल की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार बने रहिए हमारे साथ, दिखाता रहूंगा सही तस्वीर है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं शनि, नमस्कार। बैठ जाओ नकल का